हेलो सर, आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है और आपको कहाँ से मान्यता प्राप्त है? हेलो मैम, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम फलाह-ए-आम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है और मैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश संस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट यूपी के गाजियाबाद शहर में स्थित है और हमारी मान्यता भारत सेवक समाज से है, जिसे बीएसएस के नाम से जाना जाता है। भारत सेवक समाज की स्थापना सन 1952 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारतीय संसद द्वारा दी गई। बीएसएस के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए ताकि लोग बीएसएस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सन 1952 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारत की संसद एवं योजना आयोग द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो और ग्रामीण भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत अलग अलग फील्ड, अलग अलग विभागों में जैसे आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथ, होम्योपैथ वगैरह में कोर्सेज कराए जाते हैं। हमारे देश में लाखों स्टूडेंट्स को बीएसएस के कोर्सेज करने के बाद रोजगार प्राप्त हुए हैं और कई राज्यों में तो सरकारी सेवाओं में भी अवसर प्राप्त हुए हैं। आज संपूर्ण भारत में बीएसएस के लगभग 9000 संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिनमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा समय समय पर बीएसएस की प्रशंसा और बीएसएस के कार्यों के समर्थन किया गया है। सर, बीएसएस से मान्यता लेकर आपके द्वारा कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? हमारे संस्थान द्वारा पैरामेडिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स कराए जा रहे हैं, जिनमें डीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डीओटीटी यानी डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डीएक्सआई डिप्लोमा इन एक्सरे एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डीसीसीएम डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, डीसीएच यानी डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ, डीडीएच यानी डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, एडीसीपी यानी एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, एडीयूएस यानी एडवांस डिप्लोमा इन यूनानी साइंस और डीएनएचआर यानी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हर्बल रेमेडीज। ये कोर्सेज हमारे यहाँ कराए जाते हैं। सर, बीएसएस के कोर्सों में एडमिशन के लिए शैक्षिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है और उम्र की भी कोई सीमा है क्या? बीएसएस के ज्यादातर कोर्सों में एडमिशन के लिए योग्यता 10वीं पास है, लेकिन अगर कोई इंटर पास है तो ये उसके लिए और भी अच्छा है। वोकेशनल कोर्सेज होने की वजह से इनमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है और वो लोग जिन्होंने किसी भी कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन वो मेडिकल फील्ड में रुचि रखते हैं तो वो इन कोर्सों में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। बीएसएस के ये अलाइड हेल्थ कोर्स करने के बाद इनके रोजगार के अवसर कहाँ पर उपलब्ध हैं? संपूर्ण भारत में मेडिकल के प्राइवेट सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में इन योग्यताधारियों को सह सम्मान जॉब दिया जाता है। हजारों लोग मेडिकल फील्ड में भारत में स्वरोजगार प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं, बल्कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ये कोर्सेज करने के बाद रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सर, बीएसएस से कोर्स करने के बाद विदेश में रोजगार किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? थोड़ा ये डिटेल में बताइए। जब भी कोई व्यक्ति विदेश में पैरामेडिकल के क्षेत्र में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं। यानी वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके डिप्लोमा सही हैं या नहीं है और भारत सरकार इसको मान्यता देती है या नहीं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत सेवक समाज बीएसएस के डिप्लोमा को राज्य सरकारें और विदेश मंत्रालय 100% प्रमाणित करते हैं यानी वेरीफाइड करते हैं, जिससे विदेश में भी पैरामेडिकल के क्षेत्र में नौकरी हम प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बीएसएस डिप्लोमाधारी सरकारी प्रावधान अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं करता है तो ये संवैधानिक और कानून और न्यायालयों द्वारा पूरी तरह संरक्षित है। बीएसएस डिप्लोमाधारी नीम हकीम की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि जन समुदाय में पूरे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए राष्ट्र सेवा कर सकते हैं।